गगन में अदर हो, शोभित निज में लीन, नील कमल आसीन हो, नीलम से अति नील, सील झील में तैरते, नेमि जिनेस सलील, सील डोर मुझ बांध दो, डोर करो मत ढील। तीर्थंकर लेनी के मूल नायक 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की सब बोलो। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्या सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। आचार्य समंत भद्र स्वामी की। यहाँ पर हमने पंचसूना से प्रारंभ किया और वो भी शिक्षा व्रतों के अंतर्गत आता है, क्योंकि अभी जिससे मुनि बनने की शिक्षा मिले उसे तो शिक्षा व्रत कहते हैं, आर्यिका बनने की शिक्षा मिले उसे ही शिक्षा व्रत कहते हैं। ऐसे शिक्षा व्रतों को अपन को बार बार पढ़ेंगे तब अपन एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। अभी जैसे आचार्य भगवान ने वहाँ पर 21 छुल्लज्जी बनाए तो वो सब श्रावक की उत्कृष्ट स्थिति आ गई है ना। अब बस एक दुपट्टा हटा दे तो एलट, उसके बाद में फिर वो लंगोट भी हट जाए तो मुनि महाराज जी। इस प्रकार से एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए तो कल नहीं परसों, कल तो हमारा उपवास था, ध्यान में बैठे थे हम, तो परसों हमने आहार 4 प्रकार के जो दान होते हैं उनके बारे में बताया था कि किस प्रकार से हम छोटे से दान के द्वारा बड़ा फल प्राप्त कर सकते हैं। जब विश्वास नहीं हो रहा था तो आचार्य समंत भद्र स्वामी ने एक उदाहरण दिया कि जैसे वट का वृक्ष का बीज बहुत छोटा सा होता है, खस के दाने के बराबर, और जब उसको सही समय पर भूमि में बो दिया जाए तो वह कालांतर में एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। वैसे ही समय पर छोटा सा दिया गया दान आपको कालांतर में बहुत महान फल को देने वाला होता है। चक्रवर्ती भी वो दान नहीं दे पाया, तीर्थंकर जब आदिनाथ भगवान निकले तब, और राजा श्रेयांश और सोम ने पूर्व भाव में जो दान दिया था वो याद आया, अरे नवदा भक्ति ऐसे होती है, और बस हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु बोला और तीर्थंकर उसके आंगन में आके रुक गए। पंचाश्चर्य की वृष्टि होने लगी। इस प्रकार से एक छोटा सा दिया गया दान अपन को कहाँ फल देगा आपको ये पता नहीं, लेकिन ध्यान रखना आचार्य भगवंत यहाँ पर कहते हैं कि अब आगे कि दान कितने प्रकार का होता है ना, उसके बारे में बता रहे हैं। तो पात्र और दाता दोनों की ही अपनी अपनी एक मर्यादा बताई, एक सीमा बताई। पिछले विगत दिनों में हमने इसका उल्लेख भी किया कि पात्र कितने प्रकार के होते हैं, दाता के कौन कौन से गुण होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको इस बात को समझना जरूरी है कि बिना एक संहिता होती है, अकॉर्डिंग टू आप ला है ना, कानून का उल्लंघन करेंगे तो हम भी फंस जाएंगे और आप लोग भी फंस जाएंगे। और आज कानून का उल्लंघन हो जाता है। एक संस्मरण याद आ रहा है, उससे अपनी बात प्रारंभ करूं कि एक बार सुषमा स्वराज जब स्पीकर थी, लोकसभा अध्यक्ष, तो नेमावर में आचार्य श्री जी के चरणों में दर्शनार्थ आई। तो आचार्य श्री जी, उस समय चुनावों का माहौल था, आचार्य श्री जी ने एक ही प्रश्न किया उनके सामने, ये बताओ कि केवल 2 महीने या 1 महीने ही आचार संहिता लागू क्यों होती है? क्या उसके बाद में पूरे देश में अनाचार संहिता लागू हो जाती है क्या? आप देखो जब चुनाव होते हैं तब आचार संहिता लागू होती है, फिर उसके बाद हट गई, इसका मतलब अनाचार संहिता। नहीं महाराज ऐसा नहीं है, अनाचार संहिता नहीं लागू होती है। तो फिर आप 2 महीने के लिए, इसलिए हमेशा आचार संहिता रहनी चाहिए, ये गुरुजी कहते हैं, तब ही हम
साधु साधु रहेगा और श्रावक श्रावक रहेगा। श्रावक अपने कर्तव्य पे पूरा खरा उतरेगा और साधु अपने कर्तव्य पे पूरा खरा उतरेगा। तभी आप देखिए आज स्वरूप आचार्य श्री कहते स्वरूप निर्धारण नहीं होने के कारण अनेक बीमारियां आ गई। बीमारियां अब जैसे आचार्य श्री जी पहले छुल्लक दीक्षा होती थी तो पिच्छी होती थी, ठीक है। अब क्या देते बोलो, केवल एक मुलायम जो नरम कपड़ा होता है वही उल्लेख मिला और उसी को ही आचार्य श्री जी ने फॉलो किया कि आगम की, क्योंकि आगम चक्षु साऊ, आगम ही चक्षु होते हैं साधु के। लेकिन आज जिनकी प्रतिमा ही नहीं है, हेलीकॉप्टर में प्लेन में सब में चल रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए की जायदाद जिनके नाम से होती है वो फिर भी पिच्छी हाथ में रखे हुए हैं। बोलो क्या ये स्वरूप निर्धारण है? आचार्य श्री जी को बहुत पीड़ा होती है इसकी, बहुत पीड़ा। तभी उन्होंने ये जाके एक कदम उठाया। आज लगभग 100 छुल्लक बनने वाले हैं, बनी गए समझ लो, 100 छुल्लक दीक्षाएं हो गई अभी में, देखते ही देखते फटाफट इस प्रकार से। और अभी तो लाइन में लगे, अभी भी ये तो बहुत कम, केवल मात्र जिनकी एंट्री हो चुकी थी या जो एंट्री भी जिनकी थी उनमें से ही बहुत छटनी हो गई थी तब जाके, नहीं तो अभी फिर 50 लाइन में। आने वाले समय में बता रहा था आज ऋतिक कि फिर से मुनि दीक्षा छुल्लक दीक्षा भी और होगी वहीं पर ही। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर भी हमें अपनी मर्यादा, हमें अपनी सीमा, योग्यता यह निर्धारण करना जरूरी होता है। आज भी कुछ आचार्य समंत भद्र स्वामी उसी बारे में बता रहे हैं कि वह जो दान का फल है तो आपने वो तो बताया, लेकिन वो कितने भेद वाला होता है? तो बोले 4 भेद वाला होता है इस कारिका के माध्यम से। आहारो सदयोरप उपकरणावासियोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रः। यह है 4 प्रकार के दान की वहां पर भी बताई। आप लोग 10 लक्षण की पूजन करते हो ना, बोलो 10 लक्षण की पूजा में त्याग में क्या पढ़ते हो? दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजली उनहार नर भव लाओ लीजिए, उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अवय आहारा। बस वहां पर औषध दान, शास्त्र दान, आश्रय दान और आहार दान, यहाँ पर भी उसी को ही प्रकारांतर से बता रहे हैं कि आहार औषधियो हो, आहार दान और औषध दान देखो विभक्ति तोड़ दी। फिर उपकरणा आवासियो हो, उपकरण दान और आवास दान, दानेन, इस प्रकार से ये दान के द्वारा वैयाव्रत ब्रुते, वैयाव्रत करते हैं। चतुरात्मत्वेन, कौन कह रहा है? ये उनके द्वारा कहा गया है जो 4 ज्ञान के धारी हैं, 4 कल्याण जिनके हो गए, ठीक है ना। ऐसे 4 ज्ञान के धारी कह रहे हैं कौन को? आप लोगों को, चतुर आप लोग हो। और कितने प्रकार का है? चतुर्स्राह, यानी 4 प्रकार का है। आप लोग चतुरों को बता रहे हैं कि चतुर यानी चतुर आत्मत्वेन, यानी कि 4 प्रकार के जो ज्ञान के धारी है वे गणधर परमेष्टि भगवंत हमको बता रहे हैं कि आप आहार दान, औषध दान, उपकरण दान और आवास दान, ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें विभक्ति तोड़ने के कारण मैंने पहले सुना था, पढ़ने में अभी नहीं आया, इसमें तो नहीं है, फिर भी ये कि आहार और औषध ये सुधि श्रावक ही देते हैं, ठीक है ना। और आवास दान और उपकरण दान कोई भी दे सकता है, इसलिए 2 बार विभक्ति तोड़ी। एक ही लाइन में लिख देते आचार्य समंत भद्र स्वामी, नहीं लिखे, क्योंकि आहार दान और औषध दान केवल सुधि श्रावक उच्च कुल गोत्री जो होते हैं या जो प्रायश्चित आदि पूरे कर लेते हैं वो ही दे पाते हैं।
और उपकरण दान और आवास दान, और आगे वाले कारिका से भी स्पष्ट हो जाएगा। कल आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आहार दान में श्रावक और औसत दान में श्राविका, ठीक है ना। तो श्रावक और श्राविका का नाम लिया। अब देखो उपकरण दान में ग्वाला, कौंडेस नाम का जो ग्वाला था वो ग्वाला, तो मतलब ग्वाला कौन था? गायों को चराने वाला था। और आवास दान में सूकर, त्रियंच, मतलब उपकरण दान और आवास दान कोई भी दे सकते हैं। और इसमें एक विशेष बात बता दूं कि आवास दान का दूसरा नाम अभय दान भी है, ठीक है ना। अभी जो अपन ने पढ़ा था औसत शास्त्र अभय आहारा, या आश्रय दान भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभय दान ज्यादा व्यापक है। और दूसरा उपकरण दान का दूसरा नाम शास्त्र दान भी है, लेकिन उपकरण ज्यादा व्यापक है। समझ में आया? शास्त्र में केवल शास्त्री आएंगे, लेकिन उपकरण में सब आ जाएंगे। पिछी, कमंडल और भी मान लीजिए बाजोटा आदि है, या जो महाराज जी के योग्य जैसे पाटा आदि, चोटी आदि अभी उपकरणों में आप लोग दान कर रहे हो, यहाँ पर बढ़ चढ़ कर तखत बन के आ गए, तो ये सब उपकरण दान आदि में आते हैं। इस प्रकार से इन चारों, तो आहार दान 4 प्रकार का जो आहार होता है उसका दान करना। 4 प्रकार का आहार कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहले खाद्य, फिर स्वाद्य, लेय और पेय, ठीक है ना। खाद्य में रोटी आदि जो सब्जी आदि सब आ जाएंगे, और स्वाद्य में लड्डू, पेड़ा, बर्फी, कलाकंद, गुलाब जामुन, मिठाइयाँ सब आ जाएगी। फिर उसके बाद में लेय, चाटने योग्य चटनियाँ जितनी हैं सब, और पेय में पीने योग्य, ये आप लोग शुद्ध बनाकर प्राशुद्ध देते हैं। इस प्रकार से ये आहार दान। फिर औसत दान। अब औषधि दान देखो, औषधि दान का बहुत बड़ा, ऋषभ कहाँ गया? उसको ही बुला लो। तो औषधि दान का बहुत बड़ा महत्व है, और यहाँ तक बताया कि आहार दान और औसत दान इस प्रकार से कराया जाता है कि किसी को मालूम भी नहीं चले और हमारा काम हो जाए। गीत गाते गा के नहीं, कि गीत गा गा के ढिंडोरा पीट के चलाएं, तो वो फिर न तो आपको भी फल देगा और न साधु के लिए फल दायी होगा। इसलिए कभी भी जो दान देते हैं वो इस प्रकार से दे कि मालूम ही नहीं चले। और औषधि दान तो आपको आचार्य श्री जी का संस्मरण सुनाता हूं कि आचार्य श्री जी जब विद्याधर के रूप में थे, तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी जो विद्या प्रकाश जी सेठी हैं, उनको पूछे कि ये रात में पढ़ता लिखता भी है या सो जाता है, कितने बजे सोता है, कितने बजे उठते हैं? तो देखते थे खिड़की से ब्रह्मचारी कक्ष में, तो रात में 11 बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ के अपनी सामायिक ध्यान कर रहे हैं। इस प्रकार से जो भी पाठ देते थे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी, दूसरे दिन पूरा का पूरा हूबहू सुना देते थे। आचार्य श्री दिमाग तो तेज था ही, और याद भी खूब करते थे, मेहनत करते थे। अब मेहनत करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके लिए दिमाग भी तो चाहिए। तो आचार्य श्री जी ज्ञान सागर जी महाराज जी, सुन रहे हो, विद्याधर ब्रह्मचारी है, और जब फिर मुनि महाराज जी बन गए, उसके बाद में उस समय तो हरि लेते थे, तो सेठ सरसेठ वहाँ पर भागचंद जी सोनी, अब उनके यहाँ हीरे जवाहरात की क्या कमी? तो स्वर्ण भस्म, सुन रहे हो, स्वर्ण भस्म है, आपके जवार मोरा है, मुट्टा पिष्टी है, ये महंगी जो हीरक भस्म, हीरे की जो बनती है, ये उसमें पपीता में बीच में डाल के चला देते थे, पपीता में बीच में डाल के चला देते। और आचार्य श्री जी भी ज्ञान सागर जी महाराज की एक यानी नंबर की व्यवस्था व्ययवर्ती इस प्रकार की उनको मालूम है, क्योंकि उनको साइट का दर्द रहता था, तो उनकी व्यवस्था उसी हिसाब से उनको क्या चीज़ सूट कर रही है, किस प्रकार से उनकी आहारचर्या जो है, क्योंकि बुढ़ापे का शरीर था, तो जो उनको रुचता था, जो उनके लिए शरीर के लिए अच्छा रहता था, क्योंकि आहार दान, देखो शरीर निरोग रहेगा तभी तो धर्म ध्यान निराकुलता से कर पाएंगे। 24 घंटा ध्यान में बैठ गए, अब कैसे बैठ गए? मान लीजिए उल्टा सीधा खा लेंगे तो पेट में भी दर्द होता रहेगा और कुछ नहीं कर पाएंगे, न अपना धर्म ध्यान होगा न दूसरे का धर्म ध्यान होगा। इसलिए पहला सुख निरोगी काया। इस प्रकार से हमें निराकुलता से धर्म ध्यान करें, ऐसी भावना के साथ में, तो ये अपन को मालूम होना चाहिए, विवेक पूर्ण से करें। फिर उसके बाद में तीसरा है
औसत के बाद में उपकरण दान, आप सब जानते हैं, पिछली मंडल जो मैंने बताया। और आवास दान, कुछ लोग ये कहते हैं मुनि महाराज जी को तो वन में रहना चाहिए, थोड़ा सा इसको भी ले लूं, मुनि महाराज जी को तो वन में रहना चाहिए, उनका काम भवनों में रहने का थोड़ी, वो तो वन में रहने चाहिए, तो एक दान ही कम हो जाएगा आपका। फिर 3 ही दान बताते शास्त्रों में। जो ज़्यादा निश्चय वाले, जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं ना, जो ज़्यादा स्वाध्याय करते हैं, उनकी बुद्धि भी वैसी हो जाती है। हाँ, मल जी तो वो उनके शास्त्र पढ़ के वो थोड़े से, अब उनकी देखो, बोले वो क्या क्यों कहेंगे कि दूर रहेंगे, जंगल में रहेंगे तो दान ही नहीं देना पड़ेगा, कभी चौका लगाना नहीं पड़ेगा, औसत दान देना नहीं पड़ेगा, उपकरण दान देना नहीं पड़ेगा, आवास दान तो मना ही कर दिया उन्होंने कि भवनों में रहे सो मुनि नहीं। बोलो, तो ये एक बहुत बड़ी, ये हमारे भोले भाले श्रावकों को बिचकाने की और उनको तोड़ने की एक साजिश है। इसलिए इससे आप लोग बचें, अपने आप को भी बचाएं। और यहाँ पर और फिर एक बात और बताएं, उन्होंने कहा उद्दिष्ट का दोष लगता है, ठीक है ना। आजकल तो उद्दिष्ट भोजन करते हैं सारे मुनि महाराज, क्योंकि उनको चौका लगाना ही नहीं ना। जिसको चौका नहीं लगाना है वही ये बात बोलेगा, जिसको लगाना वो कभी नहीं बोलेगा। तो उद्दिष्ट के अंदर तो ऐसा होगा कि अगर हम कहें तो उद्दिष्ट हो जाएगा कि मेरे लिए ये बनाओ, तो उद्दिष्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर दूसरा, चौके में जितनी चीज बनाते हो, बस महाराज जी के लिए बनाई आपने तो महाराज जी को दो, बाकी फेंक देते हो क्या? बोलो ना, तो हाउ बोलो। इसके बाद में एक और विडंबना, औसत दान के साथ में भी। अब औषधि दान तो ऐसा हो जाएगा कि मान लीजिए महाराज जी को जो बीमारी हुई, पहले उस श्रावक को भी होना चाहिए। वही बीमारी, मान लीजिए किसी को जुकाम हो रही है तो पहले श्रावक को जुकाम होगी, तब वो उकाली बनाएगा और फिर महाराज जी को चला सकता है, नहीं तो उद्दिष्ट का दोष लगेगा, क्योंकि महाराज जी को ही जुकाम है, श्रावक को तो थी नहीं। बोलो, एक और कि अब वैयावर्ती चल रहा है ये शिक्षा व्रत, तो हंसी आती है उन लोगों की बातों में। वो कहते हैं कि अगर तेल लगाते हैं तो लेपाहार का दोष लगता है। क्या बोलते हैं? पहले बात तो वो एक इंद्रियों में होता है, पंच इंद्रियों में नहीं। पहली दूसरी बात ये है कि लेपाहार तो फिर ऐसा है, जब महाराज जी आहार के लिए जाएंगे 10 से 11 के बीच में या 9:30 से 10:30 के बीच में, तो एक आदमी 2 आदमी आहार कराओ और 3 आदमी पीछे से तेल लगाओ, क्योंकि उनके मालिक कमर में दर्द है या पाँव में दर्द है तो उसी समय लगा सकते हो। आहार का तो वही 1 घंटा है बस, बाकी समय आप तेल भी नहीं ला सकते हो। तो ये सब ज़्यादा अजीर्णता है स्वाध्याय की। अपने मन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन न रखे। ये जिनको देना नहीं होता या जो बहाने, वो तो ऐसा ही होता है कि न तो 100 मन तेल होगा और न राधा, बोलो, हाँ, कभी नहीं होगा। इस प्रकार से अपने आप को बचाएं। ये आज बहुत ज्यादा हो रहा है, मुनियों को देखकर मुंह फेर लेते हैं और उन्हीं की भाषा में अन्य लोग भी, क्योंकि वो लोग तो यानी उनको तो प्रभु की पूजा भी 2 चावल आदि से करना है। हे बुद्धि से करो, पुण्य बंद हो जाएगा तो सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी 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 है। इस प्रकार के उपदेश देकर क्या कमा रहे हैं और कहाँ जाएंगे, ये सब आगम के अनुसार नहीं है। वो पढ़ते तो लाइन तो यही है, गाथा तो यही पढ़ेंगे, लेकिन टीका अपनी मन मर्जी कर देते हैं। बांट क्या, दुकान आपकी हो सकती है, गुरुजी बोलते हैं, दुकान आपकी हो सकती है, लेकिन दुकान के ऊपर माल आपका हो सकता है, लेकिन दुकान के तराजू और बाट आपके नहीं चलेंगे, घर के नहीं चलेंगे। वो तो जो आगम के तराजू बाट है उसको चलाओ। कुछ लाइनें अंडरग्राउंड कर देते और कुछ अंडरलाइन करते। हाँ, तो ऐसे स्वाध्याय से तुरंत मुंह मोड़ लेना। नहीं करोगे तो फिर भी साधु के पास आते रहोगे और करोगे तो भटक जाओगे। वो आचार्य कुंद कुंद के शास्त्र को नीचे ही नहीं रखते, लेकिन उसके अलावा और कोई नहीं पढ़ते वो कुंद कुंद के। तो ये भी बताऊंगा आपको कल, अभी तो समय हो रहा है। तो इस प्रकार से ये अपना जो है 4 प्रकार के आज दान की चर्चा कही। जैसा भी आप लोगों को बताया, आगामी 30, 31 और 1 तारीख को समोसरण महामंडल विधान
तीर्थंकर लेनी की इस पावन धरा पर होने जा रहा है। आप लोग सब लोग तो उसमें बैठे ही, जो बाहर वाले हैं वे भी आकर यहाँ पर पूर्ण लाभ ले सकते हैं। और समोसरण की ऐसी रचना, ऐसी छटा निराली कि तीर्थंकर के सानिध्य का साक्षात लाभ तो अभी पंचम काल में नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने इस तीर्थंकर विधान या समोसरण विधान के माध्यम से जो विधान होने जा रहा है, ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर आपने निमिनाथ और नमिनाथ के दर्शन तो किए ही हैं कि साक्षात समोसरण यहीं पर आया हो। इस प्रकार से आप उसका भी लाभ लेंगे, सभी लोग उसका लाभ लें समय पर। इस प्रकार से उपस्थित होकर अपने जीवन का कल्याण करें। इसी परम पुनित भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी माँ। कल आप लोगों के सामने हमने कुछ बातें रखी थी कि आप अपना एक बजट बना लो, 5,000 रुपये 10,000 रुपये साल का बेवकूफ़ बनने का। बेवकूफ़ बनने से तात्पर्य ये था कि जो गरीब व्यक्ति है, कोई सब्जी वाला है, कोई ऑटो वाला है, कोई ऐसा व्यक्ति है 70 मांग रहा है तो 100 दे दो, पर उससे बार्गिंग ना करो। क्योंकि आप बार्गिंग करके किससे बार्गिंग कर रहे हो? उस गरीब व्यक्ति के साथ बार्गिंग कर रहे हो, उससे भाव तोल कर रहे हो। उसको कुछ ज़्यादा दे दोगे तो ये मान के चलना 2-5 हज़ार रुपये साल का आपका ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसकी दुआएं ऐसी लगेगी कि उन दुआओं के माध्यम से आपका अपने आप में सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि मैंने कल आपसे कहा था कि एक्शन, एक है रिएक्शन और एक है रिवैल्यूएशन। सामने वाले ने 10-50 रुपये 70 रुपये मांगे और आपने उसने ये हुई एक्शन, और आपने वार्गिंग कर दी, ये हो गया रिएक्शन। और आपने 70 की जगह 100 दे दिए, ये हो गया रिवैल्यूएशन। क्या हो गया? रिवैल्यूएशन। अपने जीवन में रिवैल्यूएशन को लाओ। कि रिएक्शन की ताकत तो कल भी कहा था कुत्ते के पास भी, गधे के पास भी है, लेकिन रिवैल्यूएशन की ताकत आपके पास है। आप लोगों के पास रिवैल्यूएशन ताकत है। मरने के बाद स्वर्ग नहीं, आप अगर यहीं पर स्वर्ग बना लो तो समझना ये क्या है? रिवैल्यूएशन। आपके जीवन में ये रिवैल्यूएशन आए और आप सबके प्रति ऐसे बड़े हृदय वाले बन जाएं कि छोटी मोटी चीज़ों में भी आप विकल्प ना करते हुए सामने वाले के अनुसार और उससे अधिक देंगे तो निश्चित तौर से आपको भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। और कल बात करी थी मैंने आपसे इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट और इन्वॉल्वमेंट और इम्प्रूवमेंट। इंटरेस्ट से तात्पर्य इच्छा, और इन्वेस्टमेंट से जो इच्छा है आपकी उसमें आपने क्या किया? धन और समय दोनों दिया, इन्वेस्टमेंट किया। और फिर इन्वॉल्वमेंट, कितना मन लगा, कितना आप जैसे आपने विधान किया, वो आपका इन्वॉल्वमेंट था। अब उससे क्या इम्प्रूवमेंट हुआ आपके जीवन में? आपने क्या बदलाव किया, वो इम्प्रूवमेंट हुआ। तो कल एक उदाहरण दिया था, मान लीजिए आप शिखर जी गए, आप शिखर जी गए तो इंटरेस्ट था तब तो गए। अब आपने समय भी दिया और इन्वॉल्वमेंट, मतलब वहाँ पर आपका धन भी गया तो ये इन्वॉल्वमेंट हुआ। और अब ये इन्वेस्टमेंट हुआ। अब इन्वॉल्वमेंट क्या था? इन्वॉल्वमेंट ये था, हमने आपसे पूछा फलाने मंदिर के मूल नायक, तो आपको याद नहीं, मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो फिर इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। तो आपने विधान किया, अगर आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट था तो ही आपके जीवन में इम्प्रूवमेंट होगा, तभी आपके जीवन में अच्छाइयाँ आती चलेगी, जब भी आपको पुण्यबंध होगा, अन्यथा पुण्यबंध नहीं होगा। इसलिए हर कार्य को आप कैसे करें? इन्वॉल्वमेंट के साथ करें, यानी मन के साथ करें, पूरी एकाग्रता के साथ करें। कल वो उदाहरण भी देता है कि गौतम गंधर ने क्या किया? इंटरेस्ट था, फिर उनके बाद उन्होंने क्या किया? इंटरेस्ट के साथ साथ वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट भी किया, समय भी दिया, और फिर क्या हुआ? इन्वॉल्वमेंट भी किया, तभी तो वो मुनि बने और इम्प्रूवमेंट हुआ और वो मोक्ष चले गए। तो ऐसा इम्प्रूवमेंट आपके जीवन में भी हो। अब आगे की बात करते हैं अपन। एक आदमी बहुत प्रसन्न, हमेशा प्रसन्न। अब पूछा कारण कि आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आप हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं? जब देखो, जब आपके चेहरे पे एक मुस्कान रहती है और हमेशा आप ऐसा लगता है कि आपको बहुत कुछ प्राप्त हो मिला है जिससे आप हमेशा खुश रहते हैं, क्या है आपके जीवन में ऐसा? तो जब पूछा था उन्होंने उसका जो जवाब दिया, उन्होंने कहा मैं सबसे पहले जब सुबह उठता हूँ तो पेपर पढ़ता हूँ। बोले हम भी पढ़ते हैं पेपर। बोले न्यूज़ सुनता हूँ, हम भी सुनते हैं न्यूज़, उसमें क्या दिक्कत है, खुशी होने की क्या बात है? तो बोले सबसे पहले मैं जब पेपर पढ़ता हूँ तो नकारात्मक न्यूज़ पहले पढ़ता हूँ। अरे
नकारात्मक न्यूज पहले पढ़ते हो? बोले सुनो तो, मैं नकारात्मक की पल एक्सीडेंट मेरा नहीं, घाटे में मैं नहीं, डिप्रेशन में मैं नहीं, कोई बहुत बड़ी बीमारी में मैं नहीं, बस ये सब कुछ में मैं नहीं हूँ, ऐसा सोचकर मैं प्रसन्न रहता हूँ। आप भी तो प्रसन्न रह सकते हो उनको देखकर, अपने नीचे वालों को देखकर कि उसमें मैं नहीं, कम से कम उससे तो बहुत अच्छा हूँ। अगर थोड़ी बहुत बीमारी है भी तो बार बार हम यही कहते हैं कि अपनी बीमारी से, जो किसी को बड़ी बीमारी हुई उसको देखो आप कि उसको कितना कष्ट हो रहा होगा, तो अपने आप उस बीमारी को भूल जाओगे और अपने आप क्या रहोगे? प्रसन्न रहोगे। अपने कष्ट को भुलाने का, अपने दर्द को भुलाने का सबसे अच्छा तरीका यही, अपनी गरीबी को अगर आपको भुलाना है, अपने जीवन के अनेक प्रकार की तकलीफ़ों को आप समाप्त करना चाहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही कि अपने से नीचे वाले को देखो। अपने से नीचे वालों को देखोगे तो निश्चित आपके कष्ट, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं कष्ट में हूँ। आप किसी कैंसर वालों को देख लोगे और आपका सर दर्द हो रहा है तो क्या लगेगा आपको? आप भूल जाओगे अपने सर दर्द को, उसके कष्ट को देखने के बाद। तो इसलिए ऐसा करो, आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऊपर उठना है तो किसको देखो? किस में कंपटीशन करना है तो किससे कंपटीशन करना है? सामने वाले ने गाड़ी लिया है, गाड़ी मारुति वैन लिया है, तो आपको कोई सी वो दूसरी लाना है, कौन कौन सी आगे आर्टिका लाना है मान लो, है ना, और कौन कौन से नाम आते हैं आजकल, नाम बहुत अलग अलग आ गए। पहले तो हमारे ज़माने में सिर्फ वही चलती थी, मारुति वैन और वो मारुति 800। अब तो बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई, अब नाम नहीं जानते हम। तो अब वो नहीं देखना, अगर आपको अपने जीवन को ऊंचा उठाना है तो कंपटीशन करो। अरे महाराज जी अभी मना कर रहे थे और अभी हाँ कर रहे हो कंपटीशन, बिल्कुल पूरी छूट कंपटीशन की। लेकिन किस में कंपटीशन करना है? धर्म में कंपटीशन करना है। आप वो पूजा कर रहा है तो मुझे भी पूजा करना है, वो विधान करना है तो मुझे भी विधान करना है, उसने कराया तो उससे बड़ा, इसमें कंपटीशन करो, उसकी पूरी छूट। इसकी जितना करना हो उसके देख कर आप आगे जितना बढ़ना बढ़ो, कि भैया उनने प्रतिमा लिए तो मैं भी प्रतिमा लूँ, उन्होंने अगर मान लो गुरुओं को जाके आहार दिए तो मैं भी दूँ, इसमें कंपटीशन करो आप। लेकिन उस व्यापार में कंपटीशन, उस जो भोग विलास है उसमें कंपटीशन मत करना, उसमें कंपटीशन कोई मतलब नहीं है। आप दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आप कभी तृप्त नहीं हो सकते। एक होता प्राप्ति और एक होती तृप्ति, दो बातें हैं, प्राप्ति और तृप्ति। मान लीजिए आपने शादी करी, अब आप वो शादी तो करी, लेकिन क्या शादी करने के बाद आप प्रसन्न हैं? लगभग 80% लोग तो यही कहेंगे, 10-20% को हो सकता है खुशी हो, यही कहेंगे कि नहीं महाराज जी परेशानी है। आपने मित्र भी बनाए, क्या आप प्रसन्न हैं? आपने और बहुत सारे भोग विलास में लगे रहे, क्या आप प्रसन्न हैं? तो आप कहेंगे नहीं मज़े में नहीं। जो चाहते हो वह हर चीज़ आपको आपके जीवन में मिली, क्या आप मज़े में हैं? तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य प्राप्ति से नहीं, आप तृप्ति से आप संतुष्ट होंगे। मतलब तृप्ति मतलब ध्यान रखना, प्राप्ति में मज़ा नहीं है, तृप्ति में मज़ा है। बहुत काम की बात बता रहा हूँ, प्राप्ति में मज़ा नहीं है, तृप्ति में मज़ा है। प्राप्ति से तात्पर्य आप मान लीजिए शरीर की रिक्वायरमेंट है कि मैं भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, भूख चाहिए, ये सब तो हो गया। लेकिन उसके बाद जो आपकी भूख वो प्राप्ति की है, अगर आप प्राप्ति आपके जीवन में तो कभी भी आप तृप्त नहीं हो। बताओ, अब आप मान लीजिए कितनी साड़ी आप खरीदते हैं, क्या कभी आपको साड़ी खरीदने से, गहने खरीदने से और भी चीज़ों से कभी तृप्ति हुई है? कभी मन भरा है? बताओ तो, कहीं मन भरा है कि नहीं साड़ी खरीदने से बस खरीद ली, अब तो जीवन में कभी खरीदेंगे नहीं, अब कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि हम आपको बताएं, आपके पास जितने कपड़े हैं उतने कपड़े अगर आप ज़िंदगी भर नहीं भी खरीदो ना तो भी आपका काम चल सकता है, बिल्कुल अच्छे से चल सकता है। कहीं कोई बाधा नहीं कि नहीं चल सकता है, चल सकता है। परंतु नहीं, आपके अंदर क्या है? आपके अंदर वो जो तृप्ति है वो नहीं है। और ध्यान रखना, जब तक तृप्ति नहीं होगी तब तक उस प्राप्ति का अनुभव भी नहीं होगा। प्राप्ति के अनुभव के लिए तृप्ति होना जरूरी है। बम्बई के एक, मैंने पहले बताया था कि बम्बई का एक पेयर है जो कि बहुत कम, शायद मैंने 25 नहीं, अब वो ध्यान नहीं कितने रुपए में भूल गया, उस वक्त बहुत कम पैसों की उनकी आय हैगी। उस पैसे कम में भी वो अपना पूरा जीवन यापन करते हैं और दान भी करते हैं, और दान भी करते हैं। दान करने के बाद सबसे बड़ी बात ये कि आखिर इतना कम, और बम्बई जैसी जगह में आप इतनी कम तनख्वाह में रहते हैं, उसके बाद दान करने की बात कर रहे हैं आप। तो उन्होंने ये कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो कपड़े हैं वो 2 जोड़, बोले जब तक वो कपड़े फटते नहीं हैं तब तक हम दूसरे लेते नहीं हैं।
और बोले कपड़े भी मतलब ऐसे नहीं कि खूब ऐसे वाले पहनने वाले, बोले जो टिकाऊ होते हैं हम वो लेते हैं। भोजन भी हम एक टाइम में करते हैं, तो नहीं पैसे के कारण नहीं, अंदर से त्याग भावना, इसलिए भोजन एक टाइम करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, बाहर का कुछ खाते नहीं हैं, कोई ज़्यादा हमें लेना देना है नहीं, ना कोई टीवी है ना कोई मोबाइल है, और हम जो है यहाँ पर जाना भी काम क्या, बोले हमारी साइकिल है, साइकिल से आती जाती, कोई पेट्रोल का खर्चा भी नहीं है। अब वो कमाते तो हैं और दोनों पति पत्नी है, कुछ है नहीं, तो बचता इसलिए दान कर रहे हैं, ऐसा जीवन हैगा। अब 2 जोड़ कपड़े हैं उनके, बोले एक धुलते हैं और दूसरे फिर पहनते हैं, एक धुलते हैं दूसरे पहनते हैं। तो आप खुद स्वयं विचार करना, आपके पास जितने कपड़े हैं उसके बाद भी आपको तृप्ति नहीं है, उसके बाद भी जहाँ नई साड़ी दिखी नहीं दूसरी महिला के पास और आपके भाव होने लगते हैं और आप नई साड़ी के लिए, तो तृप्ति नहीं होगी आपकी। तृप्ति कब होगी, जब आपके जीवन में धर्म प्रवेश करेगा, जब धर्म आएगा तभी आप तृप्त हो पाओगे। क्योंकि धर्म क्या है, वो धर्म सिखाता है कि प्राप्ति से नहीं तृप्ति होगी, काय से तृप्ति होगी, वो तो आप अपने मानसिकता को अच्छा बनाओगे कि और संतुष्टि रखोगे तो ही तृप्ति होगी। धर्म आएगा तो निश्चित तौर से मूर्छा हमारी छूटती चली जाएगी, और जो मोह हमारा छूटता चले जाएगा, अंदर से निंदा के भाव हमारे छूटते चले आएंगे, चोरी करने के भाव हमारे छूटते चलेंगे, अंदर में जो दुश्मनी एक दूसरे के प्रति भरी है वो छूटती चली जाएगी। वो सब कब छूटेगा, धर्म आने के बाद। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जो मौत के बाद भी छोड़ के जाना है वो धर्म पहले ही छुड़ा देता है। ये सब चीज़ें आपको ही छोड़ के जानी है। ये पैसा आप साथ नहीं ले जाओगे, साथ जाएगा, ये कपड़ा आप साथ नहीं ले जाओगे, जाएगा, ये संपत्ति जितनी है, गाड़ी है, घोड़े हैं, ये सब साथ नहीं जाने वाले हैं, ये छोड़ के ही जाने वाले। लेकिन धर्म पहले ही छुड़ा देता है, धर्म पहले ही सब कुछ छुड़ा देता है कि ये सब कुछ छोड़ दो, ये छोड़ दोगे तो ही जो छोड़ोगे वही आपके साथ जाएगा, और रखोगे वो आपके साथ बिल्कुल नहीं जाने वाला है। जो आपका खुद का पोस्टेड पता है, हम फलाने फलाने जगह में, आप बड़े अभिमान से अभी हाल आए थे कि हम लोनारा से आए हैं, हम खरगोन से आए हैं, हम कहाँ सनावत से आए हैं, सब जगह से आए और इस पते से आए, ये सब छूटने वाला है। इस पे आप अभिमान मत करो, ये तो आज नहीं कल छूट जाएगा। कितना है आपका जीवन, इस पे अभिमान मत करो, ये छूटने वाला है। तो आपको प्राप्ति से नहीं, प्राप्ति से कभी तृप्ति नहीं होगी, तृप्ति तो काय से होगी, धर्म से। जिसके पास धर्म है वही तृप्ति का अनुभव कर पाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, एक होता है सुख और एक होता है दुख। वस्तु को स्वीकार कर लिया वह सुख, और वस्तु को हमने इनकार कर दिया वह दुख। ये परिभाषा है। वस्तु को स्वीकार कर लिया ये सुख, और वस्तु को इनकार कर दिया ये दुख। ये आप लोगों की परिभाषा है, लेकिन ये परिभाषा बिल्कुल गलत है। मैं तो कहता हूँ कि वस्तु को जो स्वीकार कर रहा है वो क्या है, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले हम सबसे बड़े दुखी होने चाहिए। मुनिराज सबसे पहले दुखी होने चाहिए। क्यों? साधु सबसे पहले दुखी होने, क्यों? क्योंकि इन्हें तो वस्तुओं को स्वीकारा ही नहीं है, सबसे पहले वस्तुओं को ठुकराया है। ठुकराया है कि नहीं? सब वस्तुओं को लात मारी है। फिर भी एक बात, हम सुखी हैं कि दुखी, बताओ आप। अभी आपने कहा था वस्तु को जो स्वीकार करे वो सुखी और जो इनकार करे वो दुखी। लेकिन ध्यान रखना, नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। मैं तो कहता हूँ जो वस्तुओं को ठुकराता है वो सुखी, और जो हमेशा, ये हमारे आगम का सूत्र है, इष्टोपदेश में आचार्य भगवंत कह रहे हैं पूज्यपाद स्वामी, यह जीवशोपकाराय तद्देहशपकारकम, तद्देहशपकाराय तज्जीवशपकारकम। अगर इस आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो आपको इन सुख सुविधाओं को ठुकराना होगा, तभी आपकी आत्मा का कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण 3 काल में नहीं होने वाला है। ठुकराना पड़ेगा आपको सुख सुविधाओं को। अब आपने सुख सुविधाएं ठुकराई और इस जगह पर आए, यहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है, फिर भी यहाँ आए हैं ना, तो इस सुख सुविधा को ठुकरा कर यहाँ पर आए और यहाँ पर धर्म ध्यान किया, तो ये क्या हुआ? इससे सच्चा सुख मिलेगा। इसी के माध्यम से क्या मिलेगा? सच्चा सुख, सच्चे सुख की प्राप्ति जो आप सब छोड़ के यहाँ पर आए उससे मिलेगी। तो ध्यान रखना, आप सुख को ठुकराओगे तो ही आप एक मान के चलना, आप आगे सुखी होोगे। सुख को ठुकराओगे तो ही आप सुखी होगे, और दुख को आप स्वीकारोगे तभी, एक बात ध्यान रखना, आप सुखी होगे। इसलिए ये मानसिकता नहीं रखना। आप कहीं जाते हो कहीं पर तो पहले पूछ लेते हो वहाँ पर लेट बाथ अटैच रूम है कि नहीं, वहाँ पर भोजन की क्या व्यवस्था है, वहाँ पर ये क्या है, वहाँ पर वो क्या है। मतलब अभी से आपने पूरी प्लानिंग यहीं से कर ली। ये जो कर रहे हो, मतलब यहाँ अब जब जा रहे हो भगवान के दरबार में तो फिर वहाँ यहाँ से व्यवस्था कि क्यों सोच के जा रहे हो आप?
यहाँ से पूरा लेके क्यों जा रहे हो आपकी मानसिकता की वहाँ मिले, अरे ये आप तो बिल्कुल चलो जो होगा सो देखेंगे, अपन तो भगवान के दरबार में जा रहे हैं, वहाँ जो सुख सुविधा मिलेगी वो ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, आप कभी भी जो है सुख से ही, सुख को मत मानना कि मैं सुखी, सुख को स्वीकार करने से सुखी होऊंगा, नहीं, सुख को ठुकराने से आप सुखी होगे। जितना आप सुख, क्योंकि अब आपकी धारणा ये कि हम खूब कमाते जाएं, खूब रखते जाएं, खूब रखते जाएं। मैं आपके सामने एक बात करता हूँ, मान लीजिए आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हैं और ट्रेन में बहुत सारा सामान है आपके पास, लगेज कह सकते हैं उसको, लगेज, लगेज कहते हो ना आप। अब वो लगेज है, अब वो लगेज पहले उतारोगे कि पहले आप उतरोगे? लगेज पहले उतारोगे कि आप पहले उतरोगे? लगेज पहले उतारोगे, तो लगेज पहले उतरेगा फिर आप उतरोगे, क्लियर है ना। तो एक बात ध्यान रख, इसी संसार से अगर मुक्त होना है आपको तो पहले अपना लगेज पहले आप कम करो। जब तक लगेज कम नहीं करोगे, ये परिग्रह कम नहीं करोगे, तब तक संसार से आप ऊपर उठ ही नहीं सकते। वहाँ भी आप देखो लगेज पहले उतार रहे थे फिर आप उतरे, तो इसलिए कह रहे क्यों लगेज को रख रखे हो फालतू, उस लगेज को निकालो, उसको उतार। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपको तो सिर्फ इतना ही करना है कि ये मेरा नहीं, ये मेरे बेटे का, इतना ही तो करना है। ये थोड़ी कह रहे पूरा दान करके दो महाराज जी को दे दो, हम लोगों को सौंपने की बात नहीं कर रहा मैं, तो सिर्फ आपको अपना जो मोह भाव वो कम करना है ना, साथ ले जाना है। आप तो कह दो बस 4 जोड़ कपड़े, बस इतना मेरा, बाकी सब जो है ठीक है, इतनी बात करना है। इतने से में आपका लगेज कम हो जाएगा और आपका संसार कम हो जाएगा और आप ऊपर उठते चले जाओगे। अगर आपको ऊपर उठना है तो ये आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको ये रास्ता बता रहा हूँ। अगर ये लगेज आपका है तो आप निश्चित तौर से मान के चलना, आप लगेज को उतारने में लग जाओगे और वहीं के वहीं रह जाओगे, ऊपर नहीं उठ पाओगे। लगेज कम करो, लगेज होगा कम तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात कि पुण्य के उदय में तृप्ति हो, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ। पुण्य के उदय में तृप्ति हो और दुख में स्वीकृति हो, यही प्रसन्नता का राज है। पुण्य के उदय में तृप्ति मतलब, पुण्य के उदय में तृप्ति से तात्पर्य मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि पुण्य का उदय है, तो पुण्य का उदय है, उस पुण्य के उदय में तृप्ति का तात्पर्य कि मेरे पास तो अभी दुकान खुली है और दुकान में बहुत ग्राहक है, वो पुण्य के उदय से है। दुकान में ग्राहक आ रहे हैं, पुण्य के उदय से आ रहे हैं, और उस वक्त आपने कह दिया नहीं 8 बज गई, अब मेरे को बंद करना है, मंदिर जाना है, मैं तो मंदिर जाऊंगा और स्वाध्याय करूंगा, अब रात को 8 के बाद कुछ नहीं। ये पुण्य का उदय था और तृप्त थे और आपने पुण्य को ठोकर मार दी।